बेहतरीन ड्रामा सीरियल बेखौफ के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जीनत अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर रही है। वो अपने बच्चों को देख देख के जीती है और उसके बच्चे अब ये कह रहे हैं कि हमें कभी भी वापस उन लोगों में नहीं जाना जिन लोगों ने हमारी और आपकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया था। चाहे कोई लाख सोने का भी बन के आ जाए, लेकिन हम अब किसी पे यकीन नहीं करेंगे। जिस पर आप देखेंगे कि जीनत कहती है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हर कदम पे आपके साथ हूँ और आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। आपको परेशान नहीं होना, और वैसे भी हमारा कुछ भी बाकी नहीं बचा है। वो लोग हमारे अपने हैं ही नहीं थे, क्योंकि इस औरत ने उस वक़्त इसको छोड़ दिया था जब इसने अपनी बच्ची के इलाज के लिए उससे पैसे माँगे थे, लेकिन उसने साफ-साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं। क्योंकि अब इसकी ऐसी हालत है कि इसको बार-बार यही बात ज़हन में आ रही है कि काश वो ये ना करता और अपनी बच्ची के इलाज के लिए पैसे दे देता, तो उसके साथ ये सब कुछ ना होता। पूरे तरीके से लूट लटा के हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। इन लोगों का इलाज है, बल्कि इससे बदतर इन लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि ये लोग इस काबिल है ही नहीं थे कि इन लोगों के साथ कुछ भी अच्छा होता। आप देखेंगे कि ज़ुबैर अपनी माँ से कहता है कि आपको मेरे साथ जाना होगा। ज़ीनत के चचा के घर जाकर हम ज़ीनत को वापस लेके आएँगे, उससे माफ़ी माँग के। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अरे भई, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो वापस नहीं आएगी अब। पता नहीं क्यों मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा है कि वो वापस नहीं आएगी। हमने जो हाल उसका और उसके बच्चों का किया है, इसके बाद बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो वापस आए। जिसको सुनकर वो कहता है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि जैसे ही वो मेरी ये हालत देखेगी तो वो वापस ज़रूर आ जाएगी। लेकिन इस दफ़ा ज़ुबैर बहुत बड़ी गलतफ़हमी में है। ऐसा नहीं होगा। इन लोगों ने जो कुछ किया है उसके साथ, इस चीज़ की सज़ा तो इन लोगों को मिलकर ही रहेगी। क्योंकि आप देखेंगे कि ज़ुबैर की माँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। घर के काम कर कर के सारे एक दूसरे के दुश्मन बने फिरते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है और क्या नहीं चाहे हो रहा। जो मर्ज़ी करें, बस आपकी ही मर्ज़ी चलेगी। लेकिन दूसरी तरफ सितारा बुरे तरीके से फँस चुकी है, क्योंकि सितारा ने जो कुछ करना चाहा है, उसका बदला उसको बड़े अच्छे तरीके से मिल रहा है। उसको समझ आ गई है कि उसको अब क्या करना है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ीनत की ज़िंदगी खुश और आबाद हो चुकी है। से कंगले के साथ तो ये एक पल भी नहीं रहेगी। दूसरी तरफ ज़ीनत अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है जी, क्योंकि उसको हर चीज़ मयस्सर हो चुकी है। जितना उसने सोचा था उससे बढ़ के उसको मिला है। उसके बच्चे बहुत खुश हैं, ये चीज़ें देख-देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है और उसको यकीन हो गया है कि वाक़ई दुआओं का असर होता है। चाहे वो देरी से क्यों ना आए, लेकिन दुआएँ ज़रूर कबूल होती है। देखिए किस तरीके से असलम का नामो-निशान मिट गया। वो ऐसे था जैसे है ही नहीं, क्योंकि अब उसका ज़िक्र तक नहीं है। लेकिन ज़ीनत को ये चीज़ समझ आ चुकी है कि वक़्त बहुत बड़ा मरहम है और ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहता। बुरा वक़्त एक जैसा कभी नहीं रहता है। इस चीज़ की उसको समझ आ गई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द उसको सारा कुछ पता चल जाएगा इस ज़ुबैर के बारे में। लेकिन उम्मीद तो है कि ये औरत दोबारा वापस नहीं पलटेगी, क्योंकि अब इसको वापस नहीं जाना चाहिए। अपने बुरे वक़्त को याद करे कि इसके साथ क्या-क्या कुछ हुआ है। आखिर कैसे ये इतना बड़ा रिस्क ले सकती है? कैसे ये वापस जा सकती है? वो लोग इस काबिल नहीं हैं कि इसको उसके साथ रहना पड़े, क्योंकि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना फ़ायदा सोचते हैं, अपने मुफ़ाद की खातिर सोचते हैं। अरे ऐसे वक़्त में तो अच्छे-अच्छे जो हैं, बुरे-बुरे भी अच्छे हो जाते हैं। यानी कि ज़ुबैर की जो हालत गैर हो चुकी है, ज़ुबैर को ज़ाहिर-सी बात है अब किसी न किसी की ज़रूरत है, इसलिए उसने तो भीख माँगनी है कि मेरे पास आ जाओ, मुझे माफ़ कर दो। बहुत अफ़सोस हुआ ये सुन के कि ज़ुबैर की माँ को अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि उसने क्या किया है, और उसको बिल्कुल भी इस चीज़ की तकलीफ़ नहीं है कि कितनी बड़ी गलतियाँ कर दी हैं उसने। आप देखेंगे कि किस तरह हठधर्मी से कह रही है अभी भी ज़ुबैर को, अरे भई ज़ीनत का नाम तो मेरे सामने मत लेना, जो भी हमें टकरा बुरा ही टकरा है। यानी कि अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को ठीक कहना ही इनको मुनासिब लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे यही पूरे जहान में ठीक हैं, सारी दुनिया तो ख़ताओं का पुतला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब जाकर अंदाज़ा हो जाएगा ज़ुबैर को। ज़ुबैर कहता है कि हमने अल्लाह से बहुत दूरी रखी, और इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है। आज मैं अपने सारे अफ़सोस जो हैं वो पूरे करना चाहता हूँ और हर चीज़ का मैं दावा करना चाहता हूँ।
जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा ऐसी कोई भूल ना कर देना कि फिर से इस ज़ैन उसको तुम ज़ीनत को इस घर में ले आओ, और अगर वो इस घर में आ गई ना तो दोबारा से तुम्हारे वही हालात शुरू हो जाएँगे। यानी कि किसी भी तरह से अपने बेटे का घर आबाद करते हुए ये औरत नहीं देख सकती है। हमेशा इसने यही चाहा है कि इसका बेटा हर वक़्त तकलीफ़ में रहे। ऐसे इसको कभी बुढ़िया सुकून नहीं आएगा। ये बात तुम भी अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो, क्योंकि ये सब कुछ करना बिल्कुल बेफ़िज़ूल है। आगे उसकी हालत गैर होती रहती है और आए दिन वो हॉस्पिटल गया रहता है, और उसको समझ आ गई है कि नहीं भई, उसके चांसेस आगे के बहुत कम है। ज़ीनत की ज़िंदगी तो सुकून की शुरू हो चुकी है, उसको तो इन लोगों की अब टेंशन भी बाकी नहीं रही, लेकिन ये लोग अब नहीं बचने वाले। इन लोगों के साथ ऐसा सलूक किया जाएगा, ऐसा रवैया रखा जाएगा कि ये लोग हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया है, वो सज़ा तो इन लोगों को भुगतनी ही पड़ेगी। ये बात तो बिल्कुल फ़ाइनल है, क्योंकि इन लोगों की अभी भी दीदा-दिलेरी देखिए, इनको ज़रा-सा एहसास नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इनको अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ये लोग बहुत ही सच्चे और नेक हैं। दूसरी तरफ अब जाकर सितारा की सारी खामियों पे जहांगीर की आंखें खुल रही हैं, और जहांगीर समझ रहा है और समझ बैठा है कि अब तो उसके हाथ से ये औरत निकले ही निकले, क्योंकि ये औरत कल तक ज़ुबैर को छोड़ सकती है जिसने इसका इतना साथ दिया, तो मेरे जैसे कंगले के साथ तो ये एक पल भी नहीं रहेगी। दूसरी तरफ ज़ीनत अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है जी, क्योंकि उसको हर चीज़ मयस्सर हो चुकी है। जितना उसने सोचा था उससे बढ़ के उसको मिला है। उसके बच्चे बहुत खुश हैं, ये चीज़ें देख-देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है, और उसको यकीन हो गया है कि वाक़ई दुआओं का असर होता है। चाहे वो देरी से क्यों ना आए, लेकिन दुआएँ ज़रूर कबूल होती है। देखिए किस तरीके से असलम का नामो-निशान मिट गया। वो ऐसे था जैसे है ही नहीं, क्योंकि अब उसका ज़िक्र तक नहीं है। लेकिन ज़ीनत को ये चीज़ समझ आ चुकी है कि वक़्त बहुत बड़ा मरहम है, और ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहता। बुरा वक़्त एक जैसा कभी नहीं रहता है। इस चीज़ की इसको समझ आ गई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द उसको सारा कुछ पता चल जाएगा इस ज़ुबैर के बारे में। लेकिन उम्मीद तो है कि ये औरत दोबारा वापस नहीं पलटेगी, क्योंकि अब इसको वापस नहीं जाना चाहिए। अपने बुरे वक़्त को याद करे कि इसके साथ क्या-क्या कुछ हुआ है। आखिर कैसे ये इतना बड़ा रिस्क ले सकती है? कैसे ये वापस जा सकती है? वो लोग इस काबिल नहीं हैं कि इसको उसके साथ रहना पड़े, क्योंकि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना फ़ायदा सोचते हैं, अपने मुफ़ाद की खातिर सोचते हैं। अरे ऐसे वक़्त में तो अच्छे-अच्छे जो हैं, बुरे-बुरे भी अच्छे हो जाते हैं। यानी कि ज़ुबैर की जो हालत गैर हो चुकी है, ज़ुबैर को ज़ाहिर-सी बात है अब किसी न किसी की ज़रूरत है, इसलिए उसने तो भीख माँगनी है कि मेरे पास आ जाओ, मुझे माफ़ कर दो।